हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और प्रॉब्लम्स है लाइफ में तो चलती रहती है ना। जब तक सांसें रहेगी तब तक चलता रहेगा। समय जो है, समय की गति के हिसाब से चीज़ें चलती रहती है, बदलती रहती है। तो बहुत ही ज़्यादा स्टक नहीं होना है। बस ये सोचना है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। जब यहाँ आप ये एक लाइन सोच लेंगे तो आपको जो है ना, कोरोना ने बहुत लोगों को बहुत लेसन सिखाई दिया है कि एक समय एक क्षण में कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है ना। तो अगर कहीं भी किसी को भी लगता है तो ऐसे समय में अपने आप को देखिए। पेड़ में पौधे भी मतलब पत्ते भी निकलते हैं तो उनका कितना होता है, एक साल बसंत ऋतु आता है, उससे पहले पतझड़ आएंगे, सारे पत्ते गिरेंगे, फिर नए पत्ते खिलेंगे। तो कोई भी चीज़ है मतलब एकदम से अनिश्चित काल के लिए नहीं है, आया है तो जाएगा, है ना। ऐसा मान के चलिए। क्योंकि आज पता नहीं क्यों ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे, ऐसा ही कुछ डाउनलोड आ रहा है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस देंगे, प्लीज़ गाइड करें। मेरे कलेक्टिव के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए प्लीज़ उनकी मैसेजेस दीजिए क्या है। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए आते हैं। बताइए डिवाइन, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, आने वाले समय के लिए क्या गाइडलाइन देंगे आप, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव के लिए फर्स्ट मैसेजेस दीजिए, कलेक्टिव के लिए फर्स्ट मैसेजेस दीजिए, कलेक्टिव के लिए फर्स्ट मैसेजेस दीजिए। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडलाइन है उनके आने वाले समय के लिए, क्या गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन है। ओके, फर्स्ट मैसेज आ गए और मैसेजेस दीजिए क्या है, क्या है। ओके चलिए जी। थैंक यू। तो यही मैसेजेस था जो मैं बोल रही थी। जो भी चीज़ें जा रही हैं, देखिए किसी भी चीज़ का अभिमान, घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों को यहाँ पे यही मैसेजेस आ रहे हैं कि जो भी चीज़ का अहंकार, घमंड है कि मैंने ये बनाया, ये बनाई दी। एम्परर को बहुत घमंड होता है, बहुत अहंकार, पत्थर का हार्ट होता है इस बंदे का। और जूता भी लोहे का पहना है, जो कि मतलब इस तरह से इतना हार्ड और हमेशा एक्टिव रहता है कि भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो कुछ भी, मतलब इस तरह का जिसके अंदर भी ये भाव घमंड रहता है। तो ये क्या हो गया है, ये रिवर्स है। यानी कि जो कोई भी चीज़, समय जो है परिवर्तनशील है। जैसे मैंने आपको बोली, पहला मैं थैंक यू गॉड, पहला मैसेज ही आ गया था, यही मैसेज था कि समय परिवर्तनशील है। जो मतलब कोई भी चीज़ मतलब अनिश्चित काल के लिए या परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्रोरी होता है। तो खुशी भी है तो भी टेम्प्रोरी है, दुख भी है तो भी टेम्प्रोरी है। तो किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मनाना चाहिए और नाचना नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ा बहुत है, इट्स ओके। और बहुत ही किसी चीज़ का मातम नहीं मनाना चाहिए बहुत ही ज़्यादा। किसी भी चीज़ का आप बार बार उसी एनर्जी में नहीं रहना है कि वो चला गया, ये चली गई, ये हो गया, वो हो गया। जो भी चीज़ जा रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना, स्वीकार कीजिए कि इसका टाइम यहीं तक का था, ये अब एक्सपायरी हो गई तो इसका चला जाना ही सही था, यह चला जाना ही सही है। जब इस तरह के भाव आप लेकर आएंगे कि इसका समय और मेरा समय यहाँ तक का था, बस अब यहाँ से हमारे समय इसके साथ अलग होता है। तो जब इसी को कहते हैं अवेकनिंग, इसी को कहते हैं जो किसी भी चीज़ के आने की बहुत ज़्यादा उसको खुशी नहीं होती है, जाने का गम नहीं होता है, यही अवेकन पर्सन होते हैं। कि उनको पता है कि ठीक है यार, इतना दुख था तो सुख तो आएंगे, और सुख है तो सुख भी परमानेंट नहीं रहेंगे, ये भी स्लोली स्लोली जाएगा ही जाएगा। तो वो लोग जो होते हैं मतलब विचलित नहीं होते हैं, वो हिलते नहीं हैं अपनी जगह से। तभी तो हजारों लाखों करोड़ों सर जो हैं ऐसे जो भी धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं उनके उनके आगे झुकते हैं। क्यों झुकते हैं? क्योंकि वो किसी के आगे नहीं झुकते हैं, उनको सब पता होता है। वो एक तरह से भगवान ही होते हैं। यहाँ पे गुरु बोलते हैं, गुरु जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही स्वरूप होता है उनके अंदर में। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इतनी शक्ति होती है गुरु में। वो मुझे भी देखने का सौभाग्य मिला है। मैं भी इतनी लकी हूँ कि मैंने ऐसा बहुत ऐसी चीज़ें देखी हूँ जो कि इम्पॉसिबल था गुरु के बिना। तो हाँ, है ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियाँ इनके अंदर होती है।
तो मैं ऐसा आया मुझे मैसेजेस। तो जो भी चीज़ें हैं, अगर आप लोगों का कहीं भी कुछ भी चीज़ें, तो ओपन हार्ट कीजिए, और जो भी चीज़ें जा रहा है तो समझिए उसका एक्सपायरी डेट आ गया है ना। और उसी चीज़ को अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सोच को ऊपर लेके आना, अपने थिंक को थोड़ा सा मॉडर्न करना है। देखिए, अगर आप अपनी सोच को थोड़ा सा मॉडर्न करते हैं तो देखिए आपके लाइफ में जो है बहुत कुछ आएगा। जो चला गया है उसका मातम नहीं मनाना है, उसका रोना नहीं है। अगर आप ये चीज़ें छोड़ देते हैं, जो जा रहा है उसको इजीली जाने देते हैं, तो आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। देखिए अपॉर्चुनिटीज कैसी आ रही है, देखिए सेलिब्रेशन आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। तो आएगा ही आएगा। अगर आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। अब 3 कार्ड तो नहीं ले सकती हूँ। देखिए ये पकड़ के बैठे हुए हैं, देखिए ये दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ ब्लैक एनर्जी, स्पेल वर्क या बहुत ही लो वाइब्रेशन की एनर्जी मिल रहा है। जस्टिस है, देखिए तो होगा, ऐसा नहीं है। जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। जिनका नहीं आया तो एक्सेप्ट। व्हाट इज डाइंग, क्लैरिफाइड। व्हाट इज डाइंग, क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड। एक 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 फर्स्ट कार्ड ही लेते हैं, क्या है। तो यहाँ देखिए यही है ना, आपको क्या है ना, लाइफ में आपने जो सीखा है, जो भी चीज़ आपके लाइफ में जो भी घटित हुआ है, जो भी घटना घटी है, उससे आप लेसन लीजिए और समझिए उसको। मेच्योरिटी लाने के लिए कहा जा रहा है, मेच्योर्ड होने के लिए कहा जा रहा है। अब अवेकन, मैंने बोली ना, अवेकन होने के लिए कहा जा रहा है आपको। इस मतलब अवेकन हो जाएंगे, जाग जाएंगे, तो आपके तो सोल पर्पस पता चल जाएगा, ज़िंदगी पता चल जाएगा, दुनिया पता चल जाएगा। जैसे एक कपड़े पहन के आप कितना टाइम तक रख सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल। उसके बाद तो कपड़े नहीं उतारेंगे तो खुद ब खुद फट जाएंगे, फट फट के निकल जाएंगे, है ना। उसी तरह हेल्थ है, शरीर भी ऐसा ही है। शरीर एक कपड़े की तरह है, एक कवर है, उसके अंदर आत्मा बसती है, ठीक है। एक खोल है, एक डब्बा है, उस मतलब बॉडी, उसके अंदर आत्मा बसती है। जब आत्मा बसती है तो क्या होता है कि वही शरीर सब कुछ रहता है। आत्मा निकल गई तो खोखला हो गया, सबको पता है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। पता है, स्वीकार नहीं करते, अवेकन नहीं होते हैं। अवेकन होने की ज़रूरत है, यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है। और नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे कार्ड हैं, एक ही कार्ड क्यों था। अब देखते हैं यहाँ, डू ऑल थिंग्स मॉडरेशन। किस टाइप का मॉडरेशन करना है बताइए। तो देखिए जो भी चीज़ें हैं, पावर आपके पास आएगी, आने वाले समय में आ रही है। नेक्स्ट 24 आवर्स में जागृति आ रही है, जागृति शब्द है, आ रही है, पावर आ रहा है, अवेकन हो रहे हैं आप। बहुत स्लोली स्लोली आप बहुत अच्छे तरफ जा रहे हैं। आपके पास टूल्स होंगे, आपके पास पावर होंगे, आपके पास वो लोग होंगे, जगह होगा, सब कुछ होगा। उसको अच्छी जगह में आपको थोड़ा सा, अगर कभी कहीं भी कोई भी गलत यूज भी किए हैं तो अब नहीं करना है। अब क्या करना है, उसको सही दिशा में, सही जगह पे, सही लोगों के लिए यूज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आगे आगे आने वाले दिनों में, एक तो आप बाई बर्थ कुछ एनर्जी लेकर आए हैं। जो लोग भी तगड़ा एग्जाम दे रहे हैं, जो लोग भी लाइफ में तगड़ा एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा लगता है यहाँ सुख नहीं है, वहाँ सुख नहीं है, यहाँ शांति नहीं है, वहाँ शांति नहीं है, मतलब तो जो लोगों को ऐसे लगा है और उसके लिए रो रहे हैं कि यार इतना सब कुछ मिला था, मैंने कद्र नहीं किया, कद्र नहीं की। बहुत लोगों को ऐसा टेंशन, डिप्रेशन जा रहा है। तो जो भी पावर है उसको सही जगह यूटिलाइज करने के लिए कहा जा रहा है, लोगों की खुशी के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के शांति के लिए। तो आप अपना जो है दशा दिशा अपना भी चेंज कर सकते हैं, दूसरे का भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपके लाइफ में आने वाले समय में कुछ भी चीज़ें आ सकता है। कोई कॉल एक्सेप्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ें जो है आपको मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है आपके लाइफ में, जो इसको छोड़ना पड़ेगा। ये जो नेगेटिविटी है इससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैच्योर होना पड़ेगा। जब यहाँ मैच्योर होंगे, देखिए चलता क्या है, आप एक से पहला सीढ़ी जब चढ़ रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में पैर रखते हैं, फिर सेकंड, थर्ड ऐसे जाएंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसको कंप्लीट करेंगे तो यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये है, अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत ही अपॉर्चुनिटी आ रही है, ग्रैब कीजिए उसको, पकड़िए उसको, और आगे आगे चल के आप बहुत ही अच्छा कुछ करने वाले हैं लाइफ में। डिवाइन आपको यही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं। देखिए बस उस शक्ति का सही जगह इस्तेमाल करें, गलत जगह इस्तेमाल ना करें, उस एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें। और आप करेंगे भी, क्योंकि अब आप पहले जैसे बेवकूफ़ बुद्धू नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे आ रहा है। पहले जैसे बेवकूफ़ बुद्धू नहीं रहे हैं,
तो अब आप करेंगे भी, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ जो है पता चल रहा है चीज़ें। तो दुख जो होता है ना, बहुत लेसन सिखा के चला जाता है। कष्ट, मुसीबत, दुख अपनों पराया में बता के चला जाता है कि अपना कौन है, पराया कौन है, कौन हमें मैनिपुलेट कर रहा था, कौन हमें, हमारा अपना सगा कौन है और बुरा कौन है। तो ये जो चीज़ है आपने सीख गए हैं, ये सीख गए हैं। अब सीखने के बाद वो चीज़ों को छोड़ दीजिए, किसने सिखाया, क्या सिखाया, लेसन ले लिए, आगे बढ़िए। अगर वो लेसन लेके आगे बढ़ते हैं तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाला है। अब आप पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिविटी को ग्रैब करेंगे, नहीं होंगे तो फिर क्या ही बोले हम। तो करिए, जरूर करिए। जहाँ लगता है नहीं कर पा रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कीजिए। जहाँ लगता है नहीं हो पा रहे हैं, सरेंडर कीजिए। सब परमात्मा करवाने वाले हैं। बोलिए, परमात्मा मैं करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, आप हमें फोर्स कीजिए, आप हमें कोई रास्ता दिखाइए, आप हमारा हाथ पकड़िए। हम तो अपना अपना हाथ आपको देने के लिए तैयार है, और दीजिए भी, उतना विश्वास से दीजिए, जरूर होगा। ठीक है। अब चलिए आते हैं, जो लोग भी पार्टनर से संबंधित जानना चाहते हैं पर्सन से, कि आपके पार्टनर पर्सन जो है सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो कुछ फैमिली का आ रहा है, कुछ फैमिली का देखिए आ गया है। ऐसा लेना तो नहीं चाह रहे थे, क्या सोच रहे थे। तो फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, आप दोनों के बीच में फैमिली जो है, और ज्वाइंट फैमिली है, और ज्वाइंट फैमिली का बहुत ही ज़्यादा इसमें रोल रहा है। और क्या रोल रहा है देखेंगे इसमें, तो अभी खुद ही देख लीजिए आ गया है। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में क्या है। तो पहला यही आ रहा है कि उन्होंने अपनी फैमिली की बहुत सुनी है, उनकी फैमिली आपकी बहुत सारी बुराइयां की हैं, मैनिपुलेट किया है, बेवकूफ़ बनाया है, उन्होंने सुने हैं। ऐसा आ रहा है जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा आ रहा है कि उनको जो है, उनको पता चल रहा है, आप भी पता चल रहे हैं, देखिए आप भी पता चल रहे हैं, और उनकी फैमिली भी पता चल रहा है। तो उनका हो सकता है, या तो आपके पर्सन काफ़ी ईगोइस्टिक है, उन्होंने, फैमिली वाले ने उनके ईगो को प्रोवोक कर दिया, और ईगो को प्रोवोक कर दिया तो उन्होंने बदला लेने के ये से, या आपको सबक सिखाने के लेसन से बहुत रूड हार्ड, हाँ मतलब होते चले गए। और फैमिली मजा ली है, फैमिली मजा ली है, कहते हैं ना, फैमिली को डायरेक्ट आपके साथ में बदला लेना था, नहीं ले पाई तो उनको यूज कर ली, उनके कंधे को, आपके पर्सन के कंधे को फैमिली ने यूज कर ली, ऐसा आ रहा है। तो जो भी फादर फिगर हो सकता है, या आपके पर्सन हो सकते हैं, यहाँ भी फादर फिगर है, तो फादर ने यूज किया, और आपके पर्सन के ईगो की वजह से, उनके ईगो पे डाला कि देखो तुम्हारी ये जगह है, ऐसा है, वैसा है। तो ये एक कार्मा का फेज था, आप देख सकते हैं, ये कार्मा का था। तो कार्मा की वजह से सब कुछ हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। कार्मा एक कार्मिक को झेले हैं, और आपके पर्सन भी बड़े कार्मिक को झेल रहे हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ जो उन्होंने, कुछ रॉन्ग चीज़, गलत चीज़, कुछ भी तरह का चीज़ें आपके शरीर के ऊपर, घर के ऊपर, परिवार के ऊपर छोड़ के करके गए थे, वो सब मिले हुए थे, उनकी फैमिली मिली हुई थी, सुने थे, समझे थे, कुछ उनको दिए होंगे, कुछ टेक्निक दिए होंगे, ऐसा कुछ मैं करने के लिए उन्होंने किया है, छोड़ के भागा है, सोचे हैं, समझे हैं, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ, क्योंकि उनको ईगो को प्रोवोक किया, उनके फादर फिगर ने, उनके मदर, ब्रदर के ये सिस्टर जो भी हैं, उनके पर्सन, हस्बैंड वाइफ जो भी है, सब इसमें इन्वॉल्व थे और किए हैं, कार्मिक है। तो इनको ईगो को लगा है, और इन्होंने फिर उस ईगो में आके जो है आपको कुछ ना कुछ गलत किए हैं आपके साथ। इसका अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उनको यही थॉट चल रही है कि जो भी हुआ है सो उनके घमंड, उनके अहंकार के कारण, और उनकी फैमिली के कारण हुआ है। आपका कुछ भी इसमें रोल नहीं है, और आप उनको इस वक्त विश फुलफिलमेंट, दुनिया का सबसे ज़्यादा जो खुशी है आप ही देते थे उनको। अगर आप हैं तो जो अभी आपको छोड़ के उनके पास सब कुछ है, सिवाय आप नहीं हैं। आप नहीं है, सब हैं, तो उनको सब चीज़ जो है बेकार लग रहा है। मन शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, मन बहुत अशांत, उनका मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, बहुत अशांत है, बहुत रोना आ रहा है उनको, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कि अपने ही फैमिली के बारे, अपने ही फादर के बारे में, अपने ईगो, अहंकार, घमंड के बारे में, और अपने ही तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क के बारे में, जिसमें वो और उनके फैमिली लिप्त थे। वो क्या बोलेंगे जो आपके ऊपर अप्लाई किए हैं, आपके घर में अप्लाई किए हैं, आपके फैमिली में अप्लाई किए हैं, आपके, हो सकता है जो जिनके साथ रह रहे हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर अप्लाई किए होंगे, आपके ब्रदर्स के ऊपर अप्लाई किए हैं, आपके बच्चों पे अप्लाई किए हों, कि सबको मतलब आप उनके तरफ खींचो, या कि मतलब कुछ रंजिश, कुछ मतलब फैमिली टू फैमिली में कुछ घमंड, अहंकार रहा होगा उनके फादर को, आपके पर्सन के फादर को। तो उन्होंने और उनके पूरे फैमिली ने मिल के जो है ये सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी किया। वो सब तो अपने में मस्त हो रहे हैं इस वक्त। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि लुटिया तो उनकी डूबी है, और डूबनी भी चाहिए ऐसे व्यक्ति की लुटिया, क्योंकि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, कब्र खोदता है, वही जाता है। तो इस वक्त आपके
आपके जो पर्सन है गड्ढे और कब्र में जा चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, पछतावा हो रहा है। और जो जो लोगों ने उनको भड़का के ये सब काम किया था वो लोग मज़ा भी ले रहे हैं। अब ये जो इनके ईगो को जो प्रोवोक करके जो इनको होता है ना कि अरे कर दो, उसके बाद तो थोड़ा सा इसको माचिस मार दो, लगा दो, बाकी तो ये सब जला देगा, होता है ना कम अक्ल, बुद्धि, घमंड, अहंकार। तो कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है। और इस वक्त जो है काफ़ी पूरी पूरी रात आज सोए नहीं हैं, हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जो लोग भी उनके अपने थे, जो बनाए थे रिलेटिव्स, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना दबदबा, अपना अहंकार दिखाया है, लोगों को अपना रुतबा दिखाया है, सब इनका मजाक बना रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं, बोल रहे हैं इसको ऐसे ही मिलना चाहिए था। तो आपका रिस्पेक्ट और उनका रिस्पेक्ट दुनिया के ऊपर जा रही है। अगर आपका नाम, आपका मान सम्मान अगर खराब किए थे तो वो तो यूनिवर्स देने वाले हैं। व्यक्ति कितना खराब कर लेगा, कितना दिन खराब कर लेगा, कितना महीना खराब कर लेगा, कितना घंटा खराब कर लेगा, कितना साल खराब कर लेगा। तो उस सच्चाई को कोई छुपा के लाइफ टाइम नहीं रख सकता है। तो अब सच्चाई इस व्यक्ति को खूब अच्छे से आ रहा है। अब इस व्यक्ति को पता चल रहा है कि अपने खून के रिश्ते में और आपको, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये खून के रिश्ते को, ब्लड रिलेशन को सबसे सर्वोपरि मानते थे। तो अब इनको पता चल रहा है कि ब्लड रिलेशन जो कार्मिक है वो सबसे बड़ा है। इस व्यक्ति को, जो भी है आपके पर्सन, उनको पता चल रहा है। और ये क्या अपने रिलेशन में, अपनी खुशियों में, अपने सुख शांति में उन्होंने खुद से आग लगाया है, ऐसा भी उनको पता चल रहा है। पैसा, प्रॉपर्टी, अहंकार, तो आपको अपनी वजह से उन्होंने आपको बहुत बहुत गड्ढे में डाला है, बहुत जगह गिराया है, डुबाया है, परेशान किए हैं। तो इस वक्त आज सुबह सुबह रात उनकी अच्छी नहीं गई है, नींद अच्छी नहीं आई है, परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में है। और आपकी बात देखिए, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। मैंने बोली ना, जो कब्र आपके लिए खोदे थे वही कब्र में वो जा चुके हैं। तो देखिए ये कब्र ही होता है, टावर जो होता है ये कब्र ही होता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि अगर यूनिवर्स में मैसेज पहले आ जाते हैं, मैसेज दे देती हूँ, कार्ड आ जाते हैं, तो और दिल खुश हो जाता है कि डाउनलोड तो पहले से देखिए आने ही लगता है चीज़ें क्या है। तो टावर जो आपके पर्सन अपने फैमिली के साथ मिलके आपके लाइफ में खड़ा किए थे, इस वक्त जो है लाइफ में कुछ ऐसा टावर उनके आया हुआ है कि उनके जिन जिन लोगों के साथ मिलके तमाशा आपका बनाए थे, इस वक्त उनका ही तमाशा बन रहा है। जगलिंग कर रहे हैं, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। और आपका, आपकी मूल्य का बहुमूल्य है या अमूल्य है, जो कुछ भी आपका मूल्य नहीं समझे थे, बहुत तुच्छ सा आपको समझते थे ना वो, अब आपके समझ में आ रहा है कि आप तो सबसे अलग हैं, आप तो हाई प्रिस्टेज है, आपकी तो बात ही कुछ और है। तो अब आप उनको ये मतलब बेकार फालतू सा नहीं लग रहे हैं, बहुमूल्य भी नहीं लग रहे हैं, अमूल्य लग रहे हैं। क्योंकि आपका जो ईश्वरीय कनेक्शन है वो देख के उनकी क्या ही बहुत गंदे शब्द आ रहे हैं, छोड़ो पर परमात्मा मुझे शक्ति दे के ऐसे शब्द ना निकालूँ मैं। तो मतलब ये जो है चैरियट, आप जो जा रहे हैं, चैरियट एंड दी हाई प्रीस्टेस, मतलब वो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम हमारे लाइफ में रहो नहीं रहो, जाओ, कल अपनी मर्जी से गए थे, हमेशा के लिए चले जाओ। अब वो आने के लिए जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा बुरा कुछ भी हो जाए, आपकी गर्दन कट जाए, आप झुकने वाले नहीं हैं। गलत चीज़ों के आगे आप घुटने नहीं टेकोगे और नहीं टेके। हो सकता है उनकी फैमिली आपको घुटना टेकाना चाहती हो, उनके फादर फिगर, उनके मदर फिगर घुटना टेकाना चाहती है, और आपके पर्सन को उनका ब्रदर, उनके ब्रदर की वाइफ, उनका सिस्टर, उनके सिस्टर का हस्बैंड हो सकता है चाहते हो आपको कि आपकी गर्दन झुकाएं, दबाएं, लाएं, मतलब इस तरह से। और उनको प्रोवोक किए होंगे, उन्होंने भी बहुत कोशिश किया। यहाँ पे बहुत तगड़ा स्पेल वर्क, जादू टोना, तंत्रा मंत्रा, एनर्जी भी यूज हुई है, जो कि अब आपके पास से बैक जा चुकी है, पर्सन के पास आपके जा चुकी है। और आप निकल रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं। देखिए अवेकन हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आ गए हैं। टैरो के साथ आपका लेन देन है। टैरो जो है आपके लाइफ को बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं टैरो का एक अहम रोल है आपके लाइफ में। एंड दी चैरियट, 7 नंबर भी आपके लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। 2 नंबर भी आपके लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। तो ये 9 नंबर, 8 नंबर भी अहमियत रखता है। तो ये जो एक सर्कल था 9 का, ये भी है, तो जा रहा है, आप चिंता मत करो। 9 के नीचे ही 9 है। तो आपके पर्सन को बहुत लॉन्ग टाइम से जो आपके ऊपर जो अत्याचार किए हैं, जो आपके इमोशन से खेले हैं, उनका उनको मिल रहा है। ठीक है, तो आप परेशान मत हो। कहते हैं ना, जिसका जो जैसा करता है उसको वैसा मिल जाता है। तो ये मतलब आप परेशान मत हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हम आप बद्दुआ दें, हाय दें, प्रार्थना करें कि परमात्मा उसके साथ ऐसा करो, ना 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 ना, आप नहीं करेंगे तो भी यहाँ पे सब सर्कल में घूमता रहता है। देखिए सर्कल में घुमाए थे ना, अब घूम रहे हैं। पहले आपको इस सर्कल में डाल के
खूब घुमाए हैं, खूब घुमाए हैं और सब मिल के मज़ा लेते रहे हैं, है ना। तो अब आप वहाँ से निकल गए हो, सो आप परेशान मत होइए। कार्मिक उनको पता चल रहा है, अब अपने ही कार्मिक के बीच में फंस गए हैं। तो आपका कार्मा खत्म हुआ है, आपसे डिस्टेंस आ गया है, आप चीज़ों को समझ गए हैं, अपने लाइफ को फोकस कर रहे हैं और वो कार्मा में घुस चुके हैं। तो उनको जाने दीजिए, अपना कार्मा फेस करने दीजिए। तो ये थी रीडिंग। अपनी एनर्जी को जानिए, पहचानिए। तो जो भी आपके लाइफ से लगता है कि कोई जा रहा है, अगर पर्सन ही जा रहा है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ें जा रहा है, तो जाने दीजिए, आराम से जाने दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अपने पावर को जाने, पहचाने, सोचे समझे और ये सोचिए कि कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं होता है। रिश्ते से नहीं जाता है, लोग तो दुनिया से चले जाते हैं। अभी तो कोई रिश्ते से जा रहा है, तो ये अगर मान लीजिए कोई दुनिया से चला जाता, तब आप कैसे सब्र करते हैं? पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, है ना। सब परमात्मा ने लिखी है, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो लल्लू चप्पू में भी हम मलाई लगाने और मक्खन लगाने तो नहीं आए हैं ना। यहाँ तो बोलने ही आए हैं हम, उनका ही काम कर रहे हैं हम। तो जब दुनिया से चले जाते हैं, जब सब्र करते हैं, तो अब तो रिश्ते से गए हैं, तो ठीक है। अगर उनको मिलता है उनका तो सबक मिलता है, सोचते हैं परमात्मा देखते हैं आपके लिए ठीक होंगे तो आएंगे, वरना आप प्रार्थना लगाइए कि भाई अगर मेरे लिए ठीक ना हो तो परमानेंट चले जाए। आप सोच लीजिए कि उस रिश्ते में नहीं है, वो जा चुका है मेरे लाइफ से, जा चुकी है मेरे लाइफ से। तो इससे आपको सोचने समझने में, उनके बिना जीने में और आगे बढ़ने में बहुत आसान हो जाएगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने में बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर वो आपके प्रॉब्लम को शेयर करने वाले नहीं हैं, वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग आपको क्यों चाहिए, ये चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल लवली व्यूअर्स, थैंक यू लवली सोल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर ऑल माइटी, थैंक यू।